चलो विल स्टार्ट नाउ। ध्यान देंगे इधर। DUIS समझते ही नहीं है क्या है ये, और एक ही सम आएगा 5 मार्क के लिए। ठीक है, 5 मार्क के लिए एक ही सम आने वाला है DUIS का, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। इससे ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, डिफरेंशिएशन। समझ गया, समझ गया, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। अभी ये भी किसी के रिस्पेक्ट पे रहेगा, समझ गया। इसको ही बोलते हैं DUIS। ठीक है, तो DUIS का मेन रोल क्या है? क्योंकि अगर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा अल्फा होता है। अल्फा ले लो या a ले लो, एक पैरामीटर ऐड होता है। ठीक है, और ये dx मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, और यहां पर जो f रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं कि उसको मैं किसके रिस्पेक्ट में करूं। समझ में आया? डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। तो इंटीग्रेशन का dx जो भी रहेगा वो तो रहेगा ही विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अंदर जो है ना डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू dx है, अंदर जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वही पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा चैप्टर पैरामीटर बेस्ड होता है। समझ में आया? अब जब मैं बोलता हूं पैरामीटर बेस्ड होता है, इसका मतलब ये है डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। तो पैरामीटर, एक पैरामीटर भी होता है और दो पैरामीटर। इस बार बात हो गया है, ठीक है, एक पैरामीटर के बेस पे समझाने वाला है, और वो हम लोग अभी खत्म करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलो। सो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन समझ में आ गया? इसके कुछ स्टेप्स है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। लिखो साथ में, हाँ। स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है कि आई ऑफ अल्फा इज, जो भी दिया रहेगा, ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा अल्फा dx। ये हमने किया था क्या उस दिन ds? नहीं ना? ठीक है, ए टू बी। उसके बाद अप्लाई DUIS। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये जो I है, ठीक है, ये हो जाएगा फुल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर इज इक्वल टू, ये जो ए टू बी रहेगा वो तो रहेगा ही। तो इस फंक्शन का, ये जो f का फंक्शन है वो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा हो जाएगा, और ये dx रहेगा। समझा? ये विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इंटीग्रेटिंग BTS बोथ द साइड। ठीक है, ओके। तो जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करते हैं तो I के टर्म्स में आंसर आ जाता है। ठीक है, और फंक्शन यहाँ पे कुछ तो रहेगा। ठीक है, प्लस C। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली, है ना, डेरिवेटिव चला जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा, I बचेगा। तो जैसे ही आपने I लिखा, उसके बाद टू फाइंड C पुट पैरामीटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा इज अ
पैरामीटर। तो इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी ए, इट कैन बी बीटा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, डरने का नहीं, ठीक है। तो अल्फा इज अ पैरामीटर, सो पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 इन स्टेप 3 एंड स्टेप 1, दोनों में पुट करने का, ठीक है। ओके, एंड फाइनली स्टेप नंबर 5 वी गेट आई, ठीक है। ध्यान दो, अभी ध्यान से ध्यान दो प्यारे बच्चों, DUIS। सो जब मैं बोलता हूं DUIS, वो तो समझ गया। स्टेप्स क्या है, ये पूरा खेल किसके ऊपर है, पैरामीटर के ऊपर। किसके ऊपर है, पैरामीटर के बेस पे हमें अंदर विथ रिस्पेक्ट टू करना है। तो क्वेश्चन में कभी अल्फा दिया रहेगा, कभी बीटा, कभी ए, कभी गामा, कुछ भी दिया रहेगा, डरने का नहीं, ठीक है। सो अभी क्या होगा देखो, आई ऑफ अल्फा इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा dx। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन एक पैरामीटर यहाँ पे बता रहा है, और उसी पैरामीटर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग DUIS। तो DUIS जब अप्लाई करेंगे तो वो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, समझ गया। ये फुल डेरिवेटिव, ये पार्शियल है, इंटीग्रल अंडर इंटीग्रल से, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेट हो जाएगा, आई हो जाएगा, कैंसिल कर देगा इंटीग्रेशन एक दूसरे को। तो जैसे इंटीग्रेट हो जाएगा तो खाली आई बचेगा, फंक्शन आ गया, फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ गया, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करते तो कांस्टेंट आता है। जरा ध्यान से समझो, दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। एक तो ये इंटीग्रेशन करना ही है जो लिमिट्स के साथ दिया है, फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटिंग करना है टू गेट आई। तो दो इंटीग्रेशन लग रहा है, एक लग रहा है यहां पर लग रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और यहां पे क्या लग रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसलिए कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आया क्या, ठीक है, समझ गया, सिंपल है बहुत। बहुत लोग डरते हैं उससे, और जो बच्चे डरते हैं अपन उसको इजी कर देते। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया बोथ द साइड, मुझे कांस्टेंट मिला। अब कांस्टेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। तो एक तो उस पैरामीटर को 0 ले लो जिस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में किया था, तो एक बार उसको स्टेप 3 मतलब जो आया उसमें पुट कीजिए, तो इधर कुछ मिलेगा, और 1 मतलब क्वेश्चन पे पुट करो। समझ में आया, एंड देन यू विल गेट आई। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इजी है, ये समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे सम्स बेस्ड ऑन दिस। प्रूव दैट, प्रूव दैट 0 to 1 x raised to alpha minus 1 upon log x dx is equal to log 1 plus alpha, and alpha is greater than equal to 0. Hence, evaluate 0 to 1 x raised to 7 minus 1 upon log x dx. स्टार्ट करें, चलो सब लोग का ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, ध्यान से ध्यान दो। चलो ये एक सम देख लो, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या टाइम है, इसके पास आंसर्स रेडी है, आंसर्स रेडी है। मैं ना ऐसा ऐसा बोलेंगे, उसके लिए 10 मिनट सोच के आती है। 5 मिनट लेट जाऊंगी चलेगा, लेकिन सोचूंगी, लेकिन लेट नहीं आने का ना। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, सबसे पहला स्टेप, स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, बोलो जल्दी फटाफट, नाम दे दो। आई ऑफ अल्फा इज
एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1/log x। जो इंटीग्रेशन dx को छोड़ के उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आई ऑफ एल। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, तो अप्लाई कर दो, अप्लाई डी यू आई एस रूल। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी अल्फा, और ये हो जाएगा 0 to 1 8 to नहीं सोचा तुम लोगों ने इसके जैसा, नहीं सोचा अजय जी, ऐसा नहीं सोचा मैं। सोच के आने का, पर कॉल मुझे करना चाहिए कि उसको करना चाहिए, यार सब सोच के आई है। 0 to 1, 0 to 1, फिर हो जाएगा एक्स रेस टू अल्फा माइनस लॉग एक्स डी एक्स। सही है। ये प्रियांशु अरमान चला गया तो अभी उसके कान में फूक रहा है तू। हाँ हाँ, डेल नहीं डाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, डीएस क्या बोलेगा, यहां पर मुझे विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा करना पड़ेगा एंड ये, ठीक है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे मैंने बताया स्टेप्स, ये देखो। तो इस फंक्शन के अल्फा के रिस्पेक्ट में कर देना है, तो वो फंक्शन क्या था, जो भी रहेगा। तो ये जो भी है ना, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये क्या होगा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा देखो, ये हो जाएगा डी आई बाई डी अल्फा, ये 0 to 1 ही रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो log x क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। और फिर इसको विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एक्स इज टू अल्फा माइनस 1 dx करेंगे। सही जा रहा हूं मैं, तुम लोग को समझा, ये हर बार ऐसे ही होने वाला है। आपको x को बाहर निकाल देना है, और जिसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करने वाले हो उसको अंदर रखने का, ताकि उसका आप डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, तो अब क्या ही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0 to 1 1/log x। ये क्या हो जाएगा, एक्स इज टू अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हाँ, मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा मालूम है, डेरिवेटिव एक्स ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स क्या होगा, ए रेस टू एक्स लॉग एक्स, बराबर है। आपने ये पढ़ा है 10-12 हजार साल पहले, ठीक है। तो ए रेस टू एक्स लॉग एक्स, बराबर है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को डेरिवेटिव कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ए ऊपर है, तो क्या होगा, एक्स रेस टू ए लॉग, है ना। अच्छे से देखो, वापस से बता रहा हूं, मिटा के बता रहा हूं। हमने क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए क्या पढ़ा है बोलो। एक तो एक्स रेस टू एन है, वो तो मेरे को पता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस। एक क्या होगा, ए रेस टू एक्स, तो इसका क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए, बराबर है। सही जा रहा हूं मैं, अरे हाँ है ना। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको ए कर दूं और ये उल्टा कर दूं, मतलब एक्स रेस टू ए ऊपर है, तो क्या होगा अभी, एक्स रेस टू ए, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो आपको याद करना है एक ही जो आपने याद रखा है, खाली रिस्पेक्ट चेंज करके आपको चेंज कर देना है। मतलब एक्स की जगह ए की जगह एक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये एक्स इज टू अल्फा लॉग एक्स, और -1 का डेरिवेटिव 0, सही है। और ये क्या हो गया, dx, अरे हाँ है ना। yes. क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स इज टू अल्फा। चलो उसको सॉल्व कर लेंगे अभी। तो ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू
0 to 1 x is to अल्फा dx। सही है? अरे हाँ ना, वही बचा ना। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू एक्स रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और ये हो जाएगा 0 to 1। सही जा रहा हूं मैं? सही जा रहा हूं मैं? है ना? समझा कि नहीं? एक्स इज टू एन होता तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर एन के बदले क्या है, अल्फा, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस, करेक्ट है? तो अब ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 1 रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, फिर 0 ना। ठीक है, तो यही बचा, तो डी आई बाई डी अल्फा क्या बचा भाई, 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1 ओनली, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये मेरा डी आई बाई डी अल्फा बचा। समझ में आया? ठीक है, समझा? चलो इधर तक हो गया। कितना स्टेप हुआ देखो, स्टेप 2 हो चुका है, डीयूएस अप्लाई करके हो चुका है। स्टेप नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेटिंग बीटीएस, दैट इज बोथ द साइड नॉट द बैंड। ठीक है, तो बोथ द साइड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये फिर फंक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये इंटीग्रेशन लिमिट वाला हो चुका है। अब विदाउट लिमिट वाला, तो इंटीग्रेटिंग तीसरा स्टेप, इंटीग्रेटिंग बी टी एस बोथ द साइड, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन डी, ध्यान दो, डी आई बाई डी अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ही करेंगे इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे अल्फा है, उसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, पैरामीटर के रिस्पेक्ट। तो ये हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 डी अल्फा। सही जा रहा हूं मैं? ये डी अल्फा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, खाली आई बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एक्स से 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। रॉन्ग बोल रहे हैं सब लोग। हाँ, लॉग एक्स है, कुछ भी बोलती है, क्या है आप बोलो, लॉग एक्स है किरमाड़ा, सब लोग को पता है ना, केडन। अरे अभी सबने बोल दिया है, मेजॉरिटी है, हम जनता के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग अल्फा प्लस 1 और फिर लस्सी, मतलब प्लस सी, बराबर है कि नहीं? कांस्टेंट आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि ये इनडिफिनिट है। कांस्टेंट आ चुका है, देखो यहां पर आ चुका। उसके बाद का स्टेप क्या है, टू फाइंड सी अल्फा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो स्टेप नंबर 3 जो आंसर आया उसमें, और 1 जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें। समझा? ठीक है, सो टू फाइंड सी, ये एक स्टेप है, टू फाइंड सी, वही पैरामीटर को ही 0 लेना है। किसको लेना है, पैरामीटर, जो हम स्टार्टिंग से पूरा डीओएस में किस पे खेल रहे हैं, पैरामीटर के दम पे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ऐसे, आई ऑफ अल्फा है वो, ये हो जाएगा लॉग अल्फा प्लस 1 प्लस सी है, तो अल्फा 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई ऑफ 0। सही है, ये हो जाएगा लॉग 0 प्लस 1 प्लस सी, तो ये क्या हो गया, आई ऑफ 0, लॉग 1 0 होता है प्लस सी, बराबर है? तो मुझे देयरफॉर c इज इक्वल टू आई ऑफ 0 आया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? तो पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 इन, इन इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, और जो क्वेश्चन आपने लिखा था ना ये, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं। ठीक है, सो पुट अल्फा इन 3 एंड 1, तो 3 में पुट करके हो गया। अब 1 पे पुट करेंगे, तो 1 पे क्या था भाई, आई ऑफ अल्फा इज एक्स इज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स, आई ऑफ अल्फा इज एक्स इज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। इसमें भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई ऑफ 0, ये हो जाएगा 0 रेज टू अल्फा ना, एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन log x, anything raised to 0 is 1 minus 1
तो आई ऑफ जीरो क्या आ गया? तो मुझे आई ऑफ जीरो जीरो आ गया, सी जीरो आ गया, तो क्या हो गया? मतलब देयरफॉर सी इज इक्वल टू, अब सी इक्वल टू जीरो, इसको पुट इन 3 मेन इक्वेशन, तो आई मिल गया log ऑफ अल्फा प्लस 1, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। सी जीरो हो गया ना? समझा? हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, हो गया, आ गया आंसर। वो लोग ने बाद में बोला हेंस इवैल्यूएट 0 to 1 x is to 7 minus 1 upon log x, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इवैल्यूएट कर लेते हैं इसको भी। क्या हो जाएगा ये? क्या था? 0 to 1 x is to 7 minus 1 upon log x dx। सो मैं यहां पे लिख दूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा पुट अल्फा इज इक्वल टू 7, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा log 7 प्लस 1, मतलब क्या हो गया? log 8। समझ गया? इज दैट क्लियर? ये है DUI, जो स्टार्टिंग से बैठे हैं उनको समझ में आ गया। ये चैप्टर खुद से करने जाओगे तो करोगे ही नहीं, 2-3 स्टेप समझेगा, उसके बाद वो नहीं समझ में आता। जो स्टेप नंबर 3 वगैरह बताया ना मैं, वहां पे समझता नहीं कहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है आजकल बहुत जल्दी गिव अप करने लगे, क्योंकि बहुत सारा काम है हमारे पास, हम बहुत बिजी हैं। क्या बोलता है केडन? इसीलिए इसीलिए ये लोग सब सोच रहे केडन कौन है भाई, भागवत सर बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर मैं क्या हुआ, जॉइन गेट ट्यूटोरियल्स, वेरी नाइस। लेकिन बाकी मैं जो बोल, क्या हो गया, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आप अगर, आपका प्रिपरेशन, अभी एग्जाम टाइम आने वाला है, अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे इतना सारा पढ़ना है मैं कैसे पढूं, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपने उसको ब्रेक किया स्टेप्स में, और आपने अगर सोचा कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा, तो आप कर पाओगे। तो जैसे स्टार्ट करोगे आप चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर लास्ट वाला मॉड्यूल, फिर ट्रिपल पढ़ना है, फिर डबल पे आना है। मैंने यही सीक्वेंस हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ, डायरेक्ट डबल बोलता नहीं हूँ करने, ठीक है? इनको करना है करो, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर लास्ट मतलब मॉड्यूल नंबर 6 न्यूमेरिकल मेथड पूरा कर लो, तो आपको 3 चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बड़ा पास नहीं हो सकते, बहुत कम चांसेस है, नसीब एकदम नेक्स्ट लेवल। तो जैसे लास्ट टाइम गॉस जेकोबी या सीडल 2 बार आ गया था, अरे ऐसा थोड़ी होगा इस बार बिल्कुल नहीं होगा, नो रिहात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल करना है, तो ट्रिपल पढ़ लेंगे, वो तो हमने किया ही है। उसके बाद डबल पे आ जाएंगे, सर ने वो भी सिखाया। DOS मुश्किल से 6 सम से 6 उसमें से ही आएगा, बात हो गया, ठीक है। बोल क्या हुआ? अरे बता रहा हूं उस पे, भाई अपना पढ़ के हुआ कि नहीं हुआ, चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए सर से, ठीक है। बीटा गामा इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके। अभी तो टाइम है ना, वीकडेज में आ सकते हैं ना कभी भी, शाम का टाइम रखेंगे 7 बजे, हैं? मत जाओ, क्या पी लो, कोई भी हो, शाम हो। अभी मेरे को नहीं पता भाई तुम्हारा कॉलेज क्या एक्शन लेगा, कब से? 13 से तो एग्जाम दे रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तक डेट्स नहीं आया, क्या मालूम कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है अभी। नहीं नहीं, मुझे ये समझाओ 30 से 9 में क्या कराने वाले तुम लोग? वहां पे खाना पीना बना के खाओगे सो? अरे पेपर लिखेंगे मतलब एक दिन का एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का है, तो बीच में छुट्टी भी दिया है? अच्छा,
और किसका प्रीलियम्स? और तुम्हारा हो गया, ये देखो फ्री हो गई है। चलो डन। ये इतना क्लियर है, ये समझ में आया? स्टेप्स फॉलो करो, मैंने जो स्टेप्स, बस स्टेप्स जो बताया ना उसी में पूरी जिंदगी है। ये हर्ष इधर आ। प्रियांशु बाहर जा। समझ गया? ठीक है चलो। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, और ये हमने सॉल्व किया, स्टेप्स के ऊपर पूरा खेल है। इज दैट क्लियर? छह सम है, बट मैं ये 2-3 सम ही कराऊंगा, उसमें से ही आएगा, उसमें से ही आएगा। ठीक है, ओके। यू वांट समथिंग इन प्रूफ? अरे नहीं दूंगा। शो दैट, शो दैट 0 to infinity log of 1 plus a x square upon x square dx is equal to pi under root of a, where a is greater than Zara. So hence evaluate 0 to infinity log of 1 plus x square upon x square dx. जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे वैसे वैसे इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। सो आई जनरली प्रिफर, देखो जरा नया बुक का सिलेबस, नया बुक लाया किसी? 2 पैरामीटर है क्या, चेक कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो यहां देखो, बस क्या हो जाएगा, शो दैट 0 to infinity log of 1 plus ax square x square dx is equal to pi under root of a, where a is greater than 0, and hence evaluate 0 to infinity log of 1 plus x square upon x square dx। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं, हम जरा समझते हैं। ठीक है, तो मतलब आंसर भी मुझे पता चल गया है, बराबर। आंसर क्या होगा? अरे a का वैल्यू क्या हो गया? इसका आंसर पता चल गया, ऐसा बोल रहा हूं। तो हमें आंसर क्या, ये लोग कुछ भी आंसर देके रखे है कि नहीं? अपने को आंसर पता है, अपने को क्या करना है? एक्टिंग करना है। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप विल स्टार्ट विद एक्टिंग। सो स्टेप नंबर 1 फॉर एक्टिंग इज व्हाट? स्टेप नंबर 1 फॉर एक्टिंग इज आई ऑफ, कौन सा पैरामीटर है इसमें, अल्फा या ए? I of a is equal to log of 1 plus ax square upon x square, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा स्टेप है अप्लाई
DUIS रूल। तो अगर मैं जैसे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, DI है ना, DI/DA इंटीग्रेशन 0 to ∞, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू A, लॉग ऑफ जो दिया था वो पूरा लिख लिया है ना, और यहां पर आ जाएगा dx। सही जा रहा हूं मैं? चलो, तो अब क्या हो जाएगा, DI/DA इज इक्वल टू 0 to ∞, है क्या कांस्टेंट है, और फिर अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अब इसको कर लो विथ रिस्पेक्ट टू ए, समझा ना, अभी एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, अब लॉग ए है, ए लॉग ए का क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/x। सब कंफ्यूज हो गए हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, लॉग ए इज, तो मैंने कर दिया, अब जिसको आपने ए एज्यूम किया उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, ए का 1 बचा क्या, और dx वैसा का, ये एक्स पर गया तेल लेने, तो क्या बच गया भाई, किसको नहीं समझा है मुझे बोलो, मैं बताऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं डेरिवेटिव log x कर रहा हूं ना तो log x का 1/x होता है, लेकिन x की कुछ और है ना, तो उसका मुझे एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो कुछ और है, a के रिस्पेक्ट में किया तो, आंखें मेरी हर दफा ढूंढे, क्या ढूंढ रहा था भाई तू, बुक में क्या ढूंढ रहा था, ऐसे ऐसे देख रहा था, ए कहाँ है एक्स कहाँ है, ये मैं हूं या, चलो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये DI/DA इज इक्वल टू 0 to ∞, 1/1 प्लस AX² dx। तो ये वापस से अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो इसको मैं पूरे को 1/x लूंगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरे को क्या कंसिडर करूंगा मैं, एक्स कंसिडर नहीं कर सकता, 1 भी है ए भी है, और बहुत तकलीफ होती है जब ऐसा मिस्टेक होता है तो, हाँ यस, क्योंकि x² आ गया है तो आपको ये फॉर्मूला लगने वाला है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, मतलब x² के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, और यहां पर क्या है, अरे a है ना, क्या 1 है, x² के पहले क्या है, a है, तो भाई एक काम करो चुपचाप से निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0 to ∞, 1/, ध्यान देना, a निकाल लिया तो x² प्लस 1/a हो गया, सही जा रहा हूं मैं, सर a क्यों निकाल रहे हो आप, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मत करो, ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने नहीं बोला है, ये रूल है, इंटीग्रेट करना है तो x² के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं होने की वजह से मैंने क्या किया, a को ही निकाल लिया, तो ये समझ लो ऐसे लिखा है, समझ लो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ax² प्लस 1, तो ये निकाल लिया, जैसे मैंने ये निकाला तो क्या हो गया, x² प्लस 1/, ये समझा, ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, a² विल मेक a² ऑल्सो, DI/DA इज इक्वल टू 0 to ∞, 1/a है, 1/x² प्लस 1/√a का स्क्वायर dx, समझा क्या, अब ये हुआ 1/x² प्लस a², अब अप्लाई कर दो, चलो अप्लाई करो, DI/DA
डी इज इक्वल टू 1/a बाहर निकाला, ये हो जाएगा, ध्यान देना, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। समझ में आया क्या? 0 to infinity। क्या नींद आ रहा है? नींद आ रहा है सच में? अगर किसी को नींद आ रहा है तो मुझे बताओ, आई हैव मेनी ऑप्शंस। ठीक है, समझ में आया? 1/a को बाहर निकाल लिया, 1/x² प्लस a² क्या होता है? 1/a। a क्या है यहाँ पर? 1/√a। इसीलिए 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। समझे? अब ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा di/da। ये √a ऊपर चला गया अपॉन a, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, ये भी √a ऊपर चला गया, तो ये हो गया x√a। और ये पूरा का पूरा 0 to infinity है भाई साहब, तो ये गुस्सा हो गया, ये √a, तो ये क्या हो जाएगा? di/da 1/√a। अब मैं पुट कर रहा हूं tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। सही जा रहा हूं मैं? tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है? वेरी नाइस। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज π/2 माइनस, यही शून्य है, यही इका है। ठीक है, समझा? तो ये हो गया भाई स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बीटीएस विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? ए। तो इंटीग्रेट करूंगा di/da, यहाँ पे भी da हो जाएगा, यहाँ पे π/2 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेट करूंगा 1/√a, मतलब a⁻½ है और d a है। सही जा रहा हूं मैं? अरे आप कुछ एक्सप्रेशन तो दो। हाँ, समझा नहीं समझा, ये समझा? विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है, तो π/2 क्या हो गया? कांस्टेंट हुआ ना, तो 1/√a बचा। अरे कुछ बच्चों का नहीं समझ में आता, एक्सप्रेशन से नहीं समझ में आता, यही नहीं समझता इसको समझा है कि नहीं समझा है। ठीक है, किसी किसी को समझ जाता है बट एक्सप्रेशन में नहीं नजर आता। अभी कोई कोई सो रहा है? नहीं ना? अभी क्या बचेगा? आई, ये हो गया π/2, इंटीग्रेशन a⁻⁻² ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? आई π/2 a⁻⁻² +1/−1 है ना, और फिर प्लस सी भी हो जाएगा। ये हो जाएगा आई π/2 a⁻⁻½ और ये भी हाफ, 2 गया, तेल लेने हैं, एंड देन वी हैव प्लस सी। तो ये हो गया, ए भाई साहब, ये हो गया आई, ये हो जाएगा π√a प्लस सी। ये है आपका नंबर 3 स्टेप, और ये 2। समझ गया? अब क्या करेंगे भाई साहब? टू फाइंड सी, ए इज इक्वल टू इन 1 and 3, बराबर। तो इसमें पहले पुट कर देता हूं मैं, हो जाएगा आई इज इक्वल आई ऑफ ए, पहले लिखता हूं मैं, आई ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा π√a प्लस सी। तो ये हो जाएगा आई ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई, है ना, 0 प्लस सी, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू सी। ये एक हो गया। और एक क्वेश्चन में क्या दिया था? पहले, सबसे पहले log 1 + ax² अपॉन x², है ना? हाँ, तो इसी में पुट करो, आई ऑफ ए आपको दिया था log 1 + ax² अपॉन x²,
तो ये हो गया आई ऑफ जीरो, ये हो जाएगा log वन प्लस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर। तो log वन भी क्या होता है, जीरो ना। तो आई ऑफ जीरो भी जीरो हो गया, आई ऑफ जीरो सी हो गया, मतलब क्या हो गया, सी इज इक्वल टू जीरो। पुट इन थ्री, सी का वैल्यू हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई रूट ए। ये है इसका हेंस प्रूफ्ड। हेंस प्रूफ्ड होने के साथ साथ अगर बहुत नींद आ रही है तो मुझे बता दो। हाँ, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इवेल्युएट में क्या बोला था, जीरो टू इंफिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा पाई रूट वन, मतलब आंसर इज पाई, दैट्स इट। समझ में आया, बहुत इजी है, डीओएस बहुत इजी, अगर आपको सही टीचर सही तरीके से सिखाए। ज्वाइन, ठीक, समझ गया। एडवर्टाइजमेंट में पीछे नहीं हटने का, ठीक है। वे हर चीज में क्या ये करते रहते। हाँ, ये आपको लिखना चाहिए ताकि आपके दिमाग में चले। चलो, 45 मिनट्स।
ओके, ये लिख लेंगे ना तो वाला आ जाएगा, इसके पहले वाला, ताकि हम लोग और सम्स कर लेते हैं ना। पीडीएफ तो मैं शेयर करने वाला हूँ। ये लो आप। डन। इवैल्यूएट 0 to infinity e raised to minus x upon x, 1 minus e raised to minus ax dx is greater than minus 1. ये कोई सोचता भी नहीं कि आएगा, और हम लोग वही सम करते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में सेकेंड है, मतलब सेक एक्स है तब कंट्रोल। यहां देखो, फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, याद है अंदर, अभी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन। क्या बे? क्या था? पहले तो ऐसे अंगड़ाई लिया, फिर ऐसे करके ऐसे किया, क्या था ये? नहीं वो तो ठीक था, मेरे को यहाँ तक तो वो सब किया वो ठीक था, ये क्या था? हाँ, पानी के एकदम नीचे और ऐसा करके ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा हो जाता है जब दोस्त साथ में नहीं होता। कहाँ है तेरा दोस्त अरमान? चलो याद देखो, सबसे पहला चीज यहाँ पर हो जाएगा, पैरामीटर क्या है? ये है, तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस e रेस टू माइनस, ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान दो प्लीज। अभी क्या हो जाएगा? अप्लाइंग
ए यू आई एस, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए, ये हो जाएगा 0 to ∞, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। जैसे मैं लिख रहा हूँ डी आई बाई डी ए, यहाँ पर 0 to ∞, एक्स बाहर निकल जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स भी बाहर निकल जाएगा, 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए 0 होगा, और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस ए एक्स का ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू माइनस एक्स। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। सर ये क्या हो गया? सर ये क्या हो गया? हाँ, ये हुआ क्या? आपने डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं क्या किया, इसको कांस्टेंट एक्स वाले को कांस्टेंट हो गया, एक्स कांस्टेंट है कि नहीं? करेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू ए, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स होगा, फिर माइनस ए एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, ए माइनस ए एक्स का, तो ए 1 होगा ना, तो बचेगा क्या? माइनस एक्स। समझ में आया? तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 to ∞, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, से माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा ई, समझा क्या? और ये यक्स और यक्स हो गया कैंसल, यक्स हो गया कैंसल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 to ∞, ओके, ई रेस टू माइनस, है ना, ए प्लस 1 एक्स डी एक्स, सही है। और क्वेश्चन में सिर्फ इवैल्यूएट बोला, इस बार तो आंसर भी नहीं दिया है। तो हमें कैसे भी ऊपर पहुंचना है, समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करना है मुझे, चलो इंटीग्रेट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी, कैसे भी ऊपर, डी आई बाय डी ए इंटीग्रेट कर देंगे, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, और माइनस ए प्लस 1 होगा, समझा ना, 0 to ∞। अबे समझते हो कि पहले ये ऐसे करने लगते हैं? हाँ, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ए प्लस 1, ठीक है ना, और ये ई रेस टू 0 होगा, माइनस ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, सही है। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ई रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो हो गया डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, तो डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1, ये आ गया। अरे खत्म तो होने दे स्टेप पहले, यस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बीटीएस विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर जो भी दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1, है ना, वही है अभी हमने किया, वही टाइप का पूरा, ये कैंसिल करके आई बचेगा, आई ऑफ ए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस 1, लॉग ऑफ ए प्लस 1 प्लस सी, फिर आप क्या करोगे, टू फाइंड सी पुट ए इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आई ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग 0 प्लस 1 प्लस सी, आई ऑफ 0 हो गया सी, सही है। उसके बाद आप क्वेश्चन में पुट करोगे यहाँ पर, है ना, क्या दिया था दूसरा आई ऑफ ए भाई, दूसरा आई ऑफ ए दिया था ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स, तो इसमें जब 0 पुट करोगे तो ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना, ई रेस टू 0, 1 माइनस 1, तो आई ऑफ 0 भी क्या हो गया, तो ये एक दूसरे को अगर देखा जाए तो c इज इक्वल टू 0, और मुझे जो आंसर मिल रहा है, देयरफॉर i इज इक्वल टू लॉग ऑफ
a+1, दैट्स इट। अभी तो हमने किया है यार, इसके ऊपर कितना सम। खाली क्या था, एक्सपोनेंशियल था। अगर मैं सम नहीं करा था तो आप एक्सपोनेंशियल देख के डर जाते। नहीं डरते, वेरी गुड। तो अभी एक एक्सपोनेंशियल वाला सम देता हूँ। Add a file in the meeting. Guys, just ignore everything. Is that clear? ठीक है, डन। समझ गया। चलो, कितना बज गया? आगे बढ़ते हैं। जितना कराया हो ना उसमें से आएगा। अभी एक करा देता हूँ।
चलो, ये वाला सब थोड़ा सा अलग है, नोट मैंने लिखा है इसीलिए। यहां पर पहले क्या होता था, एक्स खाली एल्जेब्रिक टर्म्स होते थे, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है। तो 12th स्टैंडर्ड में जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर इंटीग्रेट करते समय हम ये यूज करते थे अजम्पशन में, t इज इक्वल टू 10x/2, dx होता है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो वही चीज, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। और उसके हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे पता है कि आई ऑफ ए क्या है भाई, log ऑफ 1 प्लस ए cos x अपॉन cos x, अप्लाई डी आई एस रूल, तो क्या ही हो जाएगा, डी आई बाई डी ए बराबर, और ये होगा 0 to पाई, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ए log ऑफ 1 प्लस ए cos x अपॉन cos x और ये dx। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए, ये हो जाएगा 0 to पाई 1 अपॉन cos x, कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है ना, x तो कांस्टेंट हुआ। अब log a का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रहेगा तो 1 अपॉन x, वैसे 1 अपॉन ए, इसको विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो 1 का होगा 0, a का हो जाएगा 1, बचेगा क्या, तो cos x गया तेल लेने, तो क्या बच गया भाई, डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस ए cos x dx। सो जाओ सो जाओ। अब ये क्या हो जाएगा देखो, 1/1 प्लस ए cos x, इसको आपको याद होगा इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर एक टाइप था, 1/1 प्लस cos x रहेगा, 1/1 प्लस sin x रहेगा, जब 1 sin x प्लस cos x रहेगा तो ये जो नोट लिखा है ना, तो ये यूज करना रहता है। हाँ, तो अभी यहाँ पर मुझे पता है cos x के बदले क्या आने वाला है, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, dx के बदले क्या हो जाएगा 2dt 1 प्लस टी स्क्वायर, जहां पे t रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा 10x/2, और लिमिट चेंज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं when t इज इक्वल टू 10x/2, ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 0 है ना, x इज इक्वल टू 0, तो t क्या हो जाएगा बोलो, 10 0 0 ना, एंड व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट, पाई, है ना, तो t 10 पाई/2 मतलब t क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और बाकी तो पता ही है कि भाई dx क्या होने वाला है, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x क्या होने वाला है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट्स इट। तो अभी हो जाएगा डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, और सब कन्वर्ट हो जाएगा टी में, तो ये हो गया a cos x का 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx होगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी 1 अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ए 1 माइनस टी स्क्वायर 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, ये इधर गया, समझा ना, ऐसा होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी, वैसा वाला है वो, ठीक है, कैंसिल कैंसिल। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है कि नहीं, ये हो जाएगा ए बन जाए ए माइनस ए टी स्क्वायर और ये डी टी है, सही है। अब क्या हो जाएगा देखो, डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए एक तरफा कर दिया मैंने, और 1 माइनस ए टी स्क्वायर एक तरफा कर दिया। देखो ध्यान से देखो, यहां पे देखो 1 प्लस ए एक तरफ कर दिया और टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 माइनस ए आ गया। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला लगने वाला है, अरे विद रिस्पेक्ट टू dt है ना, तो टी स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर था ए एक्स स्क्वायर था तो ए निकाला था मैंने, अब यहाँ पे टी स्क्वायर के पहले क्या 1 माइनस है तो वो निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा समय, ट्वाइस ऑफ 0 टू इंफिनिटी, ये सीधा 1 माइनस ए बाहर निकला तो इधर हो गया 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस टी स्क्वायर, समझा ना, dt, तो हो जाएगा डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस ए तो है ही, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए 1 माइनस, सही है, और ये भी होगा ब्रैकेट का स्क्वायर dt, अभी हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अब ये क्या देगा फॉर्मूला, 1 अपॉन ए, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन ए, समझ रहा है क्या, tan इनवर्स ऑफ t बाय a, और ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए 2 अपॉन 1 माइनस ए था, सिंपल सी बात है, देखो क्या होने वाला है, ये अंडर रूट है, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखो तो ये 1 बाई ए हो गया, ये हो गया ऊपर जाएगा अंडर रूट 1 माइनस से ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, सही है, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल करके यहां बचेगा अंडर रूट, सही है, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए 1 प्लस ए हो गया ना, दोनों ही अंडर रूट में थे, और tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज पाई बाई 2 माइनस, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, और पाई बाई 2 था, 2 भी कैंसिल हुआ है, तो ऊपर क्या बचेगा खाली, ये हो गया पाई, अब जाके ये स्टेप कंप्लीट हुआ, समझ में आया क्या, डी आई बाई डी ए हुआ है अभी तक, बाकी के स्टेप्स बाकी है, अपना आंसर है पाई साइन इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब एक और बार क्या करने वाले हो आप, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बीटीएस, तो इंटीग्रेशन डी आई बाई डी ए पाई बाहर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर डी, क्या फॉर्मूला इसका पता है ना, अपना ये फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सीधा साइन इनवर्स ऑफ, इधर क्या हो जाएगा सीधा, ये सीधा आई हो जाएगा आई ऑफ ए, और ये सीधा होगा पाई साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस, अब ये सी को निकालने के लिए हम दो तरीका करते हैं, एक तो किसमें डालते हैं हम लोग, इसमें डाल देंगे, है ना, तो पुट ए इक्वल टू 0, तो ये होगा आई ऑफ 0, ये हो जाएगा पाई
साइन इनवर्स ऑफ 0 + c। तो साइन 0 क्या होता है, इनवर्स 0 होता है, तो ये मिल गया मुझे। उसके बाद पुट a इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था भाई, log 1 + a cos x अपॉन cos x। I of a is equal to log 1 + a cos x अपॉन cos x। तो ये 0 पुट किया तो हो जाएगा log 0, log 1 बचा ना, log 1 क्या होगा, तो I of 0 भी आ गया 0। ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। Therefore I is equal to pi sin इनवर्स ऑफ a। ये इसका आंसर है। और बाद में कुछ बोला है क्या, बोला है a का वैल्यू 1, a का वैल्यू, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, हेंस इवैल्यूएट। क्या था, 0 टू पाई, क्या था क्वेश्चन में, 0 टू पाई log 1 + cos x अपॉन cos x dx। मतलब a का वैल्यू क्या पुट करना मुझे, 1 ना, तो हो जाएगा पाई साइन इनवर्स ऑफ 1। क्या होता है पाई साइन इनवर्स ऑफ 1, पाई/2। मतलब आंसर क्या है, समझ में आया। ये टाइप का समय मैंने करा दिया, बट ठीक है, जिनको गोल्डन गेटी उनके लिए आ सकता है। न्यू वाले बच्चों को तो मैंने जो 2 कराया उसमें से 2-3 में से। ठीक है, डन, चलो। समझा, ये बहुत थोड़ा सा ये था ना, आया हुआ है ये सब, अब कुछ बोल नहीं सकते।
डन। चलो ठीक है, गरीब जैसा चेहरा बनाए, जाने दो सर, छोड़ो। डन करें आज? तो मास कब होगा? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, ये तो हो गया, ठीक है। मोस्टली कल और परसों किसी का किसी ना कुछ कुछ है। 21 ट्यूसडे तक, 29 मतलब ट्यूसडे ना। तो कल रात को, ठीक है। आईपीएल जो है अपना, अरे इतना पढ़ ले पास हो जाएगा। वो तो उसका वीडियो बनाने बोल रहे हो ना आप लोग? इतना पढ़ ले। ठीक है, वो बन जाएगा। अरे हाँ, एक पेज में तुम लोग जिसको लैपटॉप एक्सेस चाहिए, एक पेज में वो करो। हाँ दिया।